हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टर्म प्लान इंश्योरेंस इन इंडिया इन 2022। जी हाँ, सो आप लोगों को गाइस पता होगा कि टर्म प्लान मतलब हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस जो है कवर कर रखे हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनियों के ऊपर जो टर्म प्लान होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। तो आज के इस वीडियो का पर्पस ये होगा कि हम लोगों ने जिन भी कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रखा है उनको यहाँ पे मैं 1 to 5 की यहाँ पे रैंकिंग देने वाला हूँ, ताकि गाइस जो भी यहाँ पे बिगनर्स लोग हैं और जो भी अपना टर्म प्लान यहाँ पे करवाना चाहते हैं वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी यहाँ पे बेटर है और कौन सी कंपनी उनको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं कि टर्म प्लान को चूज आउट करने से पहले आपको किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ ये कि आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए। मतलब सिंपली ये हो गया कि IRDA जो है हर साल हर कंपनी को जो है एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो गाइस, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब सिंपली ये होता है कि मान लीजिए कंपनी के पास में अगर 100 क्लेम आ रहे हैं तो मान लीजिए उसमें से सिर्फ 98 यहाँ पे अप्रूव किए, 2 यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब है कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 98% के आसपास का है। सेकंड चीज गाइस, आपको देखनी पड़ेगी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि जो आप टर्म प्लान लेंगे लाइफ में केवल एक ही बार टर्म प्लान लिया जाता है। सेकंड थिंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, मतलब हो गया 40 साल के लिए कवर हो गया, 50 साल के लिए कवर हो गया, इवन कई लोग तो जो यहाँ पे 80 90 साल तक के लिए भी कवर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको कंपनी की हिस्ट्री और उसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप यहाँ पे प्रीमियम पे करने लग जाए और उसके बाद में फ्यूचर में वो कंपनी जो है बैंकक्रप्ट वगैरह हो जाए। तीसरी चीज गाइस आपको देखनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ द मनी, मतलब आप जो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, हो सकता है एक कंपनी आपको उसी प्रीमियम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही हो सकता है एक कंपनी उस प्रीमियम के अंदर आपको कम बेनिफिट्स दे रही हो। तो गाइस, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको ये चीज और चेक करनी चाहिए कि यहाँ पे जो टर्म प्लान के अंदर आपको जैसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर सुनते हैं, तो गाइस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो 1 करोड़ का जो प्लान है आपके डेथ होने के अंदर, मतलब आपकी जब भी डेथ होगी तो वो 1 करोड़ पे आपकी फैमिली को या आपने जिसको भी यहाँ पे एज ए जो है नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है उसको एक साथ मिलेगा या फिर टुकड़ों के अंदर मिलेगा, या फिर हो सकता है उसके अंदर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो। जैसे कई कंपनियां क्या करती है कि आपको ऊपर से तो दिखाती है कि हम लोग 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये लगा देती है कि अगर आपकी टर्मिनल इलनेस हुई तो उस टाइम पे हम आपको इतना पैसा देंगे, और लेट सपोज उसके अंदर अगर आप ये राइडर ऐड करेंगे तो हम लोग उस टाइम पे इतना पैसा देंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका प्योर टर्म प्लान होना चाहिए और सिंपली डेथ होने पर 1 करोड़ पे सीधा लमसम आपको मिलना चाहिए। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी आइडल एज यहाँ पे कवर हो रही कि नहीं हो रही है। आइडल एज की मैं बात करूं तो सिंपली आपकी रिटायरमेंट एज होनी चाहिए, मतलब कि 60 ईयर्स। तो गाइस, जब तक कि आप यहाँ पे 60 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक एटलीस्ट यहाँ पे आपको अपना टर्म प्लान जो है कवर करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपके ऊपर काफ़ी सारी लायबिलिटीज होती है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को यहाँ पे बैकअप मिल जाता है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप टर्म प्लान यहाँ पे जो है चूज करने वाले होते हैं तो कंपनी आपसे ये भी पूछती है कि आप टॉबैको वगैरह लेते नहीं लेते, सिगरेट वगैरह पीते या नहीं पीते, क्योंकि गाइस इससे आपका प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ में आपको ये भी चेकआउट करना चाहिए कि आप जो इनकम स्लैब यहाँ पे चूज आउट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कंपनी ये तो नहीं है कि कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं केवल 4 से 5 लाख रुपए का इनकम स्लैब चूज कर रहा हूँ तो कंपनी मेरे को 1 करोड़ का टर्म प्लान नहीं प्रोवाइड करेगी। उसके अगेंस्ट में केवल मुझे जो है मैक्सिमम 50 लाख रुपए का ही टर्म प्लान मिलने वाला है। तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे जो कंसिडर करनी चाहिए कि आपकी इनकम स्लैब और आपकी जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना यहाँ पे कवर मिल पा रहा है। गाइस, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, मतलब आप जिस भी कंपनी से यहाँ पे टर्म प्लान ले रहे हैं तो वहाँ पे उसका जो वेबसाइट है, जो क्लेम प्रोसेस है वो कैसा है। तो गाइस, यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे कई कंपनियाँ जो बेसिकली क्या होती है, आपको जो प्रीमियम है वो यहाँ पे आपको काफ़ी कम ऑफर करती है, लेकिन गाइस जब आप उनका डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। प्लस कभी भी आप अपना नॉमिनी वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे, प्लस कोई भी पॉलिसी के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको ऑफिसों के यहाँ पे धक्के लगाने पड़ते हैं। साथ में गाइस, आपको ये चीज़ भी यहाँ पे जो है फैक्टर कंसिडर करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतना यहाँ पे आपको जल्दी टर्म प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अर्ली एज पे जब भी आप टर्म प्लान लेते हैं आपका प्रीमियम कम आता है। जैसे जैसे आपकी एज यहाँ पे बढ़ती जाएगी आपका जो टर्म प्लान का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। इवन गाइस, एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल जो है टर्म प्लान का जो प्रीमियम है हर कंपनी जो है एटलीस्ट
2 से 5% यहाँ पे इंक्रीज करती है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहूंगा जो कभी भी इसको आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। आजकल का इस मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे टर्म प्लान आ रखे हैं जहाँ पे वो आपको प्रीमियम पे बैक का यहाँ पे ऑफर करते हैं, लेकिन गाइस वहाँ पे आपको ये चीज़ चेकआउट करनी चाहिए कि यहाँ पे आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं क्या उसके अगेंस्ट में वो आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करवा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है गाइस, आपका जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका पार्ट यहाँ पे अलग होता है, साथ में यहाँ पे जो प्रीमियम पे बैक का जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है उसके अगेंस्ट में आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगा जाता है। तो गाइस अल्टीमेटली घुमा फिरा के क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे करते हैं उसका मैक्सिमम घुमा फिरा के आपको 6 से 7% का रिटर्न आपको सिर्फ मिलता है। तो उससे बेटर ये है कि ऐसे प्लान्स को आपको अवॉइड करना चाहिए और आपको हमेशा प्योर टर्म प्लान जो होता है वही यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, कभी भी प्रीमियम पे बैक के पीछे यहाँ पे आपको नहीं भागना चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम लोग डिसाइड करते हैं हमारी यहाँ पे रैंकिंग में। तो गाइस मैंने काफी सारे टर्म प्लान यहाँ पे डिस्कस कर रखे। मेरी नजर में गाइस जो फर्स्ट नंबर पे आता है दैट इज द गाइस मैक्स लाइफ टर्म प्लान। जी हाँ, तो गाइस सारे टर्म प्लान के अंदर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी बाजार का पेज खुला हुआ है। मैंने अपनी जो एज है वो 28 ईयर्स रखी हुई है। मैं अपने आप को यहाँ पे 60 तक कवर करना चाहता हूँ, 1 करोड़ का यहाँ पे टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। टॉपिकों के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे नो कर रखा है। तो गाइस अगर आप प्रीमियम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 10,783 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, लेकिन गाइस मैंने प्रीमियम की वजह से इसको सेलेक्ट नहीं किया है। इसके गाइस यहाँ पे मेरे को 2 यूएसपी लगते हैं। पहली चीज़ आप देखेंगे क्लेम जो सेटलमेंट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 99.4% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। सेकंड थिंग गाइस, इसके प्लान के अंदर ना आपको एक एड ऑन बेनिफिट मिलता है जो कि एकदम फ्री बेनिफिट है, मतलब इसके अगेंस्ट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना है। तो इस पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ये आपको जो है अर्ली पे आउट करने का प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी आपको टर्मिनल इलनेस होती है तो उसमें आपका जो 1 करोड़ रुपये का अमाउंट है वो आपको सिंपली जो है जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टर्मिनल इलनेस का सिंपली मतलब ये होता है कि डॉक्टर आपको लिख के देते कि आपका 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपकी डेथ होने वाली है, तो उस केस में आपका जो 1 करोड़ का यहाँ पे जो टर्म प्लान होगा वो आपको फैमिली को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। गाइस सेकंड जो सबसे अच्छा इसका मुझे फीचर मिलता है वो एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है, दैट इज द गेट योर प्रीमियम बैक फॉर द फ्री। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपना जो है टर्म प्लान जो है 68 ईयर या फिर उससे ज़्यादा का अगर आप कवर करवाते हैं तो गाइस आपके पास में ना 65 ईयर के बाद में एक ऑप्शन होगा कि मान लीजिए अगर आप जो है 65 साल तक यहाँ पे जिंदा रह जाते हैं बाई चांस, तो आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि भाई आप अपनी प्रीमियम जो है यहाँ पे बंद कर सकते हैं और आपने जितना भी तक प्रीमियम पे कर रखा है एक्सक्लूडिंग द जीएसटी वो आपको पूरा प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको वापस मिल जाता है और आपकी जो पॉलिसी है वो सिंपली यहाँ पे सरेंडर हो जाती है और कैंसिल हो जाती है। ये काफी अच्छा यहाँ पे फीचर है कि अगर लेट सपोज कोई भी टर्म प्लान के जितने भी प्रीमियम है उसको वापस भी लेना चाहता है, साथ में उसको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना आपने अमाउंट दिया होगा अगर आप बाई चांस जो है 65 तक यहाँ पे जिंदा बच जाते हैं तो वो पूरा प्रीमियम आपको यहाँ पे वापस मिल जाता है। साथ में गाइस ये जो सारे टर्म प्लान है उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हर एक प्लान के बारे में यहाँ पे डिटेल के अंदर वीडियो देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे मैं रैंकिंग देना चाहूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी यहाँ पे काफी अच्छा है। इसके अंदर गाइस खास बात मुझे क्या लगती है, यहाँ पे बेसिकली आपको एड ऑन बेनिफिट्स में वेवर ऑफ प्रीमियम का एक ऑप्शन मिल जाता है कि लेट सपोज अगर आपकी मान लीजिए परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको फ्यूचर के अंदर वो कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है और आपका फ्री ऑफ द कॉस्ट ही हमेशा आपका टर्म प्लान चलता रहेगा। साथ में गाइस ये भी आपको 100% पे आउट यहाँ पे ऑफर करता है अगर कोई भी यहाँ पे टर्मिनल इलनेस वगैरह होती है तो। तीसरी गाइस मैं यहाँ पे रैंकिंग देना चाहूंगा टाटा के एआई प्लान को। तो गाइस इसका भी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो काफी अच्छा है, 98% के आसपास है। गाइस इस प्लान की अच्छी बात क्या है, यहाँ पे भी आपको फ्री बेनिफिट्स के अंदर अर्ली पे आउट मिलेगा टर्मिनल इलनेस के ऊपर, लेकिन गाइस यहाँ पे आपकी एक कंडीशन लग जाती है कि आप जो भी यहाँ पे प्लान चूज करेंगे, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का प्लान चूज किया है तो आपका केवल 50% जो लाइफ कवर है वही यहाँ पे आपको अर्ली पे आउट मिलेगा, बाकी का आपका तभी मिलेगा जब आपकी यहाँ पे डेथ होगी। बाकी गाइस आपको सारे वो बेनिफिट्स मिलते हैं, कंपनी की रेपुटेशन भी यहाँ पे काफी अच्छी है और अगर आप प्रीमियम भी देखेंगे तो यहाँ पे काफी कम आता है। फोर्थ गाइस यहाँ पे मैं रैंकिंग देना चाहूंगा एचडीएफसी के लाइफ को, लेकिन गाइस इसका प्रीमियम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको कई सारे राइडर मिल जाएंगे लेकिन वो सारे यहाँ पे पेड राइडर है। साथ में गाइस यहाँ पे फोर्थ रैंकिंग के ऊपर ही मैं एलआईसी के टैग टर्म प्लान को भी यहाँ पे लेना चाहूंगा। उसका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो थोड़ा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप प्रीमियम करेंगे तो एचडीएफसी लाइफ और एलआईसी का टर्म प्लान उसको दोनों को आप यहाँ पे सेम रैंकिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली रैंकिंग की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप मैक्स लाइफ चूज कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ले सकते हैं, थर्ड नंबर पे गाइस आप टाटा एआई का प्लान ले सकते हैं और फोर्थ नंबर पे आप एचडीएफसी लाइफ
लाइफ या फिर LIC का टैग टर्म प्लान यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब गाइस एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैं टर्म प्लान है वो मैं कैसे बाय करूँ, क्या मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से बाय करूँ या फिर जो डेडिकेट वेबसाइट होती है कंपनी की उनसे मैं बाय करूँ। तो देखिए आप गाइस कहीं से भी बाय कर सकते हैं, आपको दोनों ही केस में प्रीमियम यहाँ पे सेम मिलने वाला है। तो गाइस मेरी ये सजेशन रहेगी, अगर आप पॉलिसी बाजार से बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मेरा जो पर्सनल यहाँ पे प्रेफरेंस रहता है, मैं हमेशा कंपनी की वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे जो है यहाँ पे बाय करना चाहूँगा। उसका एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि कंपनी की वेबसाइट पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो आपके जितने भी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो चीज़ें हैं वो आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही लॉगिन करके आराम से वहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।